वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाजरीन, हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे फरिया इदरीस, वसीम बदामी, शाहजेब खानज़ादा और सदफ जब्बार के साथ। मीडिया पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के इमेज के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। कहाँ पे हमने गलती की है, क्योंकि हम सब एंकर हैं और कोई ऑपोजिट कोई मुखालिफ नहीं है हमारा, तो हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वैसे आप कहाँ समझते हैं शाहजेब के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? देखिए, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। अशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि इंसान हमेशा जब अपने कल को देखता है तो उसको लगता है मैं कल बड़ा बेवकूफ़ था, आज बड़ा अक्लमंद हूं। आजकल क्योंकि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के थ्रू भी आप प्रोग्राम प्रमोट करते हैं, तो ये अपना प्रोग्राम नहीं, अपने आप को प्रमोट करते हैं उसमें। अच्छा, एक अहम बात यह है, मेरा ख्याल है कि एक जो बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है वो है कि जो आपके मीडिया के चैनल के मालिकान हैं वो आपको कितनी इंडिपेंडेंस देते हैं। ये ओवरऑल उसी वक्त हो सकता है। मुझे अपने चैनल में इंडिपेंडेंस है, अगर इन सबको है, आज़ादी है, तो फिर इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। अगर आज़ादी नहीं है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिकान पर है। मुझे अपनी पूरी आज़ादी है, अगर मैं बुरा करता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं अच्छा करता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर ये सब भी आज़ाद हैं तो फिर जिम्मेदारी हम सब पर लाई करती है। मैं बेहतर सही। अच्छा, ये मैं फिर रेटिंग की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि वो इतनी रेटिंग दिन रात होता रहता है तो शो की रेटिंग लग रहा है वो रेटिंग्स अच्छी आ रही है आजकल, दिमाग में जो है बस गई है। एक वो मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया, बिल्कुल वैसा सवाल है कि अवाम अगर जो चीज़ देखना चाहती है तो हम वो उनको दिखाएं, या फिर क्योंकि हमारे पास शऊर है, नॉलेज है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो हम उनका परसेप्शन बिल्डअप करें? किस तरीके से होना चाहिए? मेरा ख्याल है बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर आप शायद कंसिडर करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये टू वे प्रोसेस है भाई। अगेन सीधी बात है, जो भी चैनल ओनर है उसने अपने एंकर को शो, बड़े खुल के बात कर रहा हूँ मैं, वो उसने अपने चैनल एंकर को शो इसलिए नहीं दिया हुआ कि बेटा तुम जाओ और मैं चाहता हूँ तुम इस मुआशरे में शऊर उजागर करो। कहते बेटा शो बेचो, ऐसे ही है ना भाई। तो जब बिकेगा मुझे वो करना होगा, बट दैट डजंट मीन्स कि अगर कोई बहुत ही बिलो द बेल्ट चीज बिक रही है तो मैं वो घटिया हरकतें शुरू करूं। दिस इज वन थिंग। यहाँ पे चैनल का मालिक, आपने भी उससे पहले चैनल के मालिक से कहा था कि इतने पैसे लूंगा, तो जब आप कहते हैं इतने पैसे अच्छा नहीं, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि मैं घटिया काम नहीं करूंगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस वक्त काफी लोग कहते हैं रेटिंग आ रही है तो मुजरा करा लो भाई। ये तो अब ये कोई आर्गुमेंट हुआ? एक नया, अब ये टॉक शोज तो पुरानी चीज हो गई ना यार। तुम्हारे शो का टाइम टेलीविजन पर ये बात, शाहजेब, टॉक शोज तो पुरानी चीज हो गई फरिया, इतने सालों से हो रहे हैं। अब क्राइम शोज का आजकल बड़ा फैशन है और रीएनैक्टमेंट होती है बहुत सारी, और अफसोस से कहना पड़ता है शाहजेब के कोई भी उसमें आप ऐसा सीन दिखाएं या कोई क्राइम दिखाएं जिसमें वुमेन ओरिएंटेड क्राइम हो, उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है और लोग इसीलिए अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम शो दिखाते हैं और इस तरह की स्टोरीज को जो है ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मुझे नहीं पता हमें माशरे का कितना पता है, लेकिन मैंने इनमें से जो शोज देखे हैं, मैंने पहले कहा था कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता विजुअल मीडिया बन रहे हैं। हम विजुअल मीडिया नहीं थे पाकिस्तान का, जो न्यूज़ चैनल का जॉनरा है, तो इसलिए शायद हमें अवेयरनेस हो रही है कि जो विजुअल है ज़रूरी नहीं है उसमें खातून हो, विजुअल अगर इंटरेस्टिंग होगा वैसे ही कैप्टिवेटिंग होगा, लोग रुक जाएंगे। हमने अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स भी तो देखने हैं ना, कि सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक हम कर रहे हैं काम। इन क्राइम शोज में मैंने कई दफ़ा ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि मुझे नहीं पता था सोसाइटी में हो रही हैं, या उतना वो इम्पैक्ट नहीं होता जो आप अखबार में खबर पढ़ लेते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन जब आप उसको पूरा देखते हैं तो इट डज लीव एन इम्प्रेशन ऑन यू। इट डज नॉट मीन मैं उनको उस खातून के लिए नहीं देखती, मैं खुद भी देखती हूँ इन क्राइम शोज़ को, मुझे एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट होता है और बहुत सी बातें ऐसी पता चलती हैं विच मेक यू थिंक। तो उसमें एक इंटरेस्ट फैक्टर भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसीलिए क्राइम शोज करें। और जो हमारे चैनल पे जो क्राइम शोज आते हैं वो तमाम ट्रू स्टोरीज के ऊपर ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, लोग देखना चाहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ के एक स्टेप लेना है ना, हमें बैलेंस कायम करना है कि भाई तशद्दुद भी होता है, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी होती हैं, ये हमने बढ़ के लोगों को बताना है। लोग अगर कुछ देखना चाह रहे हैं, जैसे वही बात कि अगर लोग कुछ खराब चीज़ देखना चाह रहे हैं, हम वही थोड़ी प्रमोट करते रहेंगे। हमें आगे बढ़ के हमें परसेप्शन बिल्ड करना है ना। कि मैं अगर 7-8 शोज ऐसे कर लेता हूँ जिसमें मुझे पता है थोड़ी सी रेटिंग आ जाएगी, फिर मैं कोशिश करता हूँ 8-10 शोज के बाद एक शो ऐसा भी कर लूँ जिसका मुझे पता होता है कि रेटिंग नहीं आनी, लेकिन फिर भी इससे कर लेता हूँ कि चलो यार थोड़ी एकेडमिक बात हो जाएगी। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने बदामी का ऐसा कोई शो नहीं देखा, काफी टाइम से नहीं देखा। और मैं आपको बता दूं, मैंने मगर उसकी एक वजह है, मैं समझता हूँ क्योंकि 8 शो में लगातार रेटिंग आई नहीं ना, कोई रेटिंग नहीं आई उसकी, कोई रेटिंग नहीं है। एफपैक पॉलिसी उसमें डिस्कस हुई, अमेरिका। अच्छा, ये जो रीएनैक्टमेंट होती है, और मेरा पॉजिटिव ओपिनियन नहीं था इसके बारे में, बट फरिया सही कह रही है। आज फरिया का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद ये सही कह रही है। आप क्योंकि देखें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, सही कह रही है कि काफी प्रोग्राम्स दिखाते हैं लड़की के साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ, तो मुआशरे में लोग सीखते हैं इससे, लड़की को पता चलता है कि जी इस किस्म के भी लोग हैं, इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है, ये लोग पता चलता है। ये सही सदफ, ये पढ़ने की हद तक और हमें मालूम है ये सोसाइटी में हो रहा है,
या आप समझती हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स फैमिली के साथ बैठ के देखे जा सकते हैं? नहीं देखे जा सकते फैमिली के साथ बैठ के। और हम अपने घरों की बात करें तो उस तरीके से नहीं देखे जा सकते। अपने भाई अपने पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ बैठ के नहीं देख सकते। अल्टीमेटली हम शायद अकेले बैठ के तो देख लेंगे, चैनल स्विच करके चुपके से देख लेंगे, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो यहीं पे मैं ये कह रही थी कि हमें फिर बैलेंस लाना होगा, थोड़ा बहुत हमें अपने नॉर्म्स लेके बढ़ना होगा, हमें लोगों को बताना होगा लुक ये डायरेक्शन है, इस पे चलना होगा। ठीक है, मैं फिर रेटिंग्स हट के अब इमेज बिल्डिंग की तरफ, शाहजेब ने अपना जवाब दे दिया। पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकता है मीडिया, और अगर कहीं हम गलत हैं तो कहाँ हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है? एक चीज़ ऐड करूँगा मैं पहले, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, सबसे बड़ा इमेज ही है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। हाँ जी, कंटिन्यू। ठीक है, और मीडिया पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकता है, लेकिन मीडिया को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बेहतर ये है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बेहतर हो जाए और फिर मीडिया सही इमेज। आप ये तो नहीं दिखा सकते ना कि दूध की नहरें बह रही हैं यहाँ पर। IMF कह रहा है कि आपकी जो तरक्की के शरह नमू है, आप लोग, आप और शाहजेब तो ज्यादा जानते हैं बिजनेस का, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, आपका IMF कह रहा है वो अफगानिस्तान से कम हो सकती है। अब ये ग्राउंड रियलिटी है ना। अब जब मैं बात करूंगा कि जनाब गरीबों की तादाद जमहूरियत के आने के बाद डबल हो गई है, 4.5 करोड़ से 7.5 करोड़ हो गई है, तो आप मुझे कहते हैं यार तुम माशरे में जो है वो बदगुमानी फैला रहे हो। भाई ये फैक्ट है ना यार। आप ग्राउंड रियलिटी अच्छी करें और मुझसे कहें जो इंप्रेशन हक़ाइक़ पर मबनी है वो दिखाओ। आप ग्राउंड रियलिटी अच्छी करें, लेकिन मुझसे ना कहें कि अच्छे हक़ाइक़ दिखाओ। हक़ाइक़ को आप मौजूदा हुकूमत को करप्ट कहते हैं, खुल के कहते हैं वसीम अपने शोज पर, क्यों कहते हैं? कितने केसेस ऐसे हैं जो प्रूवन है कि हुकूमत ने करप्शन की या फला मिनिस्टर ने करप्शन की? जहाँ तक ज़्यादातर केसेस मुझे याद है उनका फैसला अभी तक नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है वो। लेकिन हम जो कहते हैं उसकी तो बहुत सारी वजूहत है ना। फिर बहुत सारे एक्शन, जब आप OGDC, आपके कुछ गिने चुने इदारे हैं जो फायदे में रह रहे हैं, उसके चेयरमैन में आप किसी ऐसे बंदे को लगाएंगे जो मैट्रिक इंटर पास है, वो बैड गवर्नेंस है, ठीक है ना? नहीं तो मैं मिसमैनेजमेंट है। मैं जब इस हुकूमत पर तनकीद करता हूँ तो मैं सिर्फ करप्शन पर तो नहीं करता, मैं तो बहुत सारी चीज़ों पर करता हूँ, बैड गवर्नेंस पे भी करता हूँ। लेकिन ये तो हमारे एक तासुर हम फैलाते हैं ना कि करप्ट है, लेकिन अगर आप फैक्चुअली देखें, PIA खसारे में जा रही है और MD कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में, ओ भाई खुदा खौफ करो, तुम पीपल्स पार्टी के MNA थोड़ी हो यार। हाँ देखिए कि MD हो यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हुकूमत को एतराज़ होता है कि आप हमारी अच्छाइयों की नहीं बात करते। मुझे नहीं पता कि हमें कितने दफ़ा हमारे मालिकान इस बात पर कॉल करते हैं कि बहुत अच्छा शो था। जब बुरा शो होता है तो आपको आमतौर पर कॉल आती है कि यार ये क्या हरकत की, इसलिए कि अच्छे काम के आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो तो आपने करना ही अच्छा है। जब आप बुरा करते हैं इसी तरीके से लोग नोट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, सॉरी की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की शनाख्त है ना, या थी ना एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की। जब मैं उनके खिलाफ, अगर खैर आजकल कुछ लोगों की मुख्तलिफ राय, लेकिन अगर ज़्यादा तनकीद करूँगा तो लोग कहते हैं नहीं यार एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। मुस्तफ़ा कमाल ने जब किया काम कराची में तो पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने किया ना अप्रिशिएट, गन पॉइंट पे तो नहीं किया। और फिर उसी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जब कोई लूप होल सामने आया, तनकीद भी खुल गई। लेकिन वैसे खबर हमेशा जब बनती है जब कोई वाइड आदमी है जो PMLN और MQM का बैलेंस एक ही जुमले में कायम कर सकता है। चेक करें आप, दोनों को कुछ वैसे। लेकिन ज्यादातर खबर नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि खबर हमेशा जो अनयूजुअल होती है वो खबर होती है, वरना वो खबर ही ना बने। जरूरी नहीं है बुरी खबर हो, लेकिन ये जो हम इमेज की बात करें, बहुत अरसे तक मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान इज़ अ केस ऑफ बैड इमेज और अ केस ऑफ बैड प्रोडक्ट, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली लगता है कि यस इट इज़ अ केस ऑफ बैड प्रोडक्ट। और इसमें फिर दोबारा मैं इंग्लैंड की बात करूँगी, क्योंकि मुझे एक स्टोरी दी गई मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैं पाकिस्तान हॉलीडे में, क्योंकि हम लोग ये भी समझते हैं ना कि बाहर के लोग ढूंढ ढूंढ के हमारे बारे में बुरी बातें समझते हैं। मुझे मेरे एडिटर ने स्टोरी असाइन की कि पाकिस्तान जाओ और तुम अपनी एयरपोर्ट के ऊपर अपनी तस्वीर खींचना विद द ट्रॉली, एंड विल डू दिस होल 2-page प्रोग्राम ऑन 10 ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ग्रेट थिंग्स इन पाकिस्तान, बिकॉज वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करें। और मेरा एडिटर बड़ा एक्साइटेड था पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में, वो बार बार मुझे कह रहा लाइक क्रिकेट, गेट अ फास्ट बॉलर इन योर बास्केट और थिंग्स लाइक दैट। और आप देखें वो क्रिकेट जिसको हम एक अच्छी न्यूज़ कहते थे, वो भी आज हमारे लिए एक बुरी खबर बनी हुई है। जो अच्छी चीज़ें होती थी वो भी खराब हो गई हैं। तो बैड प्रोडक्ट को ठीक करेंगे तो फिर ही हमारा इमेज ठीक होगा। हम इमेज को ठीक करना शुरू कर दें और प्रोडक्ट खराब नहीं हो सकता। एक अच्छी खबर भी दिखाया करें। देखें आप ये खबर नहीं चला सकते कि आज कराची में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, खबर ये नहीं गई आज। अब अगर कोई वापडा वाले कहते हैं, अब मैं नहीं चला सकता कि आज सारा दिन जो है वो लाइट थी, खबर यही है कि आज लोड शेडिंग अनयूजुअल इवेंट ही खबर बनती है आपका। वो खबर ये होती है ना कि जी आज टारगेट किलिंग हुई, आज कराची अमन से रहा। अब तो खैर ये खबर हो गई है, वैसे अब तो ये खबर हो गई है। जब एक कंटिन्यूसली नहीं हुई थी तो ये खबर चली है। मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक कंटिन्यूसली अगर बदअमनी 2 महीने तक है
और फिर 2 महीने के बाद अमन हो जाता है तो वो एक खबर बन जाती है। लेकिन आई थिंक ये न्यूज़ चैनल्स की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपना इमेज बनाएं। न्यूज़ चैनल अपना काम कर रहे हैं, वही बात कि अगर बुरी खबर नहीं होगी तो खबर नहीं बनेगी। आप इमेज अच्छा करते हैं बस, जो खबर होगी वही बैड प्रोडक्ट और बैड इमेज वाली बात अगर है। हम ये खबरें चलाना शुरू कर दें हर अच्छी किस्म की खबर, तो लोग क्या सोचेंगे कि इनको जरूर इनके साथ अगर अच्छी खबर ज्यादा बदनाम हो गए। ये ड्रामा जो लोग करते हैं शो जी। में, ये एंटरटेनमेंट का ख्याल नहीं करते, अपनी रेटिंग का ख्याल नहीं करते, ये बड़े बड़े बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिससे सोसाइटी में ये बात बताए ना, जी। हर दूसरे मॉर्निंग शो में शादियां हो रही होती हैं जी। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता हमने क्या गुनाह किया। तलाक हफ्ता भी होता है, तलाक एक ब्रेक ले लूं मैं? जी जी, तलाक हफ्ता भी है। नसरीन भाग गई थी और इसलिए मैंने शादी। ठीक है, मैंने एक ब्रेक लेना है और इस ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है। तवील प्रोग्राम किया है हमने इन 4 एंकर्स के साथ। आखिरी सेगमेंट में थोड़ा फिर हम इनसे क्लोज होने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि इनके आगे जाके प्लान्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।